अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। छोटे से बड़े के क्रम में लिखने का अर्थ है कि इसे आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का अर्थ होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लिखना है इन सभी संख्याओं को। आरोही क्रम का अर्थ है बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले तो सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उसके बाद में उससे ठीक बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी लिखनी है और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो देखिए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे पहले तो सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। यहाँ पर है 26,886, यहाँ पर है 37,725, यहाँ पर है 30,840, यहाँ पर है 25,975 और यहाँ पर है 40,021। तो इनमें सबसे छोटी संख्या है 25,975। ये हो गई सबसे छोटी संख्या। इससे ठीक बड़ी संख्या आ गई 26,886। 26,886 के बाद में आता है 30,840। 30,840 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है? 37,725 और यहाँ पर लास्ट में बचा है अब 40,021। इस प्रकार से हमने इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिख दिया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इनको भी आरोही क्रम में ही लिखना है। इन दी गई सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर है 59,307, 53,907, 59,703, 57,039 और 57,903। तो अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे छोटी संख्या है 53,907। 53,907। 53,907 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है? 57,039। तो 57,039 इसके बाद में लिख देंगे। 57,039 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है? 57,903। 57,903। 57,903 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है? 59,360। 59,360 और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या बची है 59,703। इस प्रकार से हमने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब देखिए छठे का लास्ट का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखनी है। 74,443, 74,434, 74,344, 77,444 और 77,555। अब देखिए दोस्तों इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इनमें से सबसे छोटी संख्या है 44, फिर आता है 77,555। इस प्रकार से हमने छठे क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए। बड़े से छोटे के क्रम में लिखने का अर्थ है अवरोही क्रम में लिखना है इनको। अवरोही क्रम का अर्थ है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखना है हमको इन संख्याओं को, यानी कि सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखना है। सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे ठीक छोटी संख्या उसके बाद में, फिर उससे ठीक छोटी संख्या उसके बाद में और लास्ट में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 41,525, 51,425, 34,152, 42,325 और 50,925। इन
पांचों संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? यहाँ 34,000 तो सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 51,000 वाली है। तो यहाँ पर इसी को लिख देंगे सबसे पहले 51,425। इससे ठीक छोटी संख्या कौन सी है? 50,925। इससे ठीक छोटी संख्या कौन सी है? 42,325। इससे ठीक छोटी संख्या 41,525 है। और फिर सबसे छोटी संख्या बची है 34,152। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 86,067, 81,316, 85,032, 82,511, 81,154। तो इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 86,067। तो इसी को लिख देंगे सबसे पहले 86,067। इससे ठीक छोटी संख्या 85,032। इससे ठीक छोटी संख्या 82,511। इसके बाद में 81,316 और लास्ट में बची है 81,154। इस प्रकार हमने इसको भी अवरोही क्रम में लिख दिया है। अब लास्ट का क्वेश्चन है, इसमें संख्याएं हैं 76,543, 73,456, 76,435, 74,653। अब इन संख्याओं को भी हमको इन सभी संख्याओं को भी हमको अवरोही क्रम में ही जमाना है। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 76,000, इधर है 76,435, इधर है 76,543। तो यही संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी 76,543। दूसरी है, इससे ठीक छोटी संख्या 76,435। इसके बाद में इससे छोटी संख्या है 74,653। फिर आता है 74,356 और लास्ट में सबसे छोटी संख्या बची है 73,456। इस प्रकार हमने 6 और 7 दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में प्रश्नावली 2 के साथ। इसी के साथ में क्लास पूरी होती है। धन्यवाद।